तो पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को जब चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए दरभंगा आए तो अपने भाषण के जरिए उन्होंने राजद को भी सख्त अंदाज में निशाने पर लिया। पीएम मोदी के निशाने पर तेजस्वी यादव भी रहे। उन्होंने कहा कि एक शहजादे दिल्ली में है और दूसरा बिहार में है, तो वहीं लालू राबड़ी शासनकाल की याद भी उन्होंने लोगों को दिलाई। पीएम मोदी की तरफ से हुए इन हमलों पर अब तेजस्वी यादव समेत राजद महागठबंधन कुनबे की ओर से पलटवार भी दिया जा रहा है। दरभंगा में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने दो शहजादों की बात की, जिसमें कहा कि एक तो दिल्ली में है और दूसरा बिहार के शहजादे हैं। पीएम मोदी ने इशारे में तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा और अब इस पूरे मामले को लेकर तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कुछ भी बोल सकते हैं, वो परिजादे यानी कि बुजुर्ग हैं तो कुछ भी बोल सकते हैं। हम लोग छोटे हैं लेकिन वो दरभंगा मिथिला की धरती आए हैं तो लोग काम की बात सुनना चाहते हैं। केंद्र और बिहार में उनकी सरकार है लेकिन आज तक कुछ नहीं कर सके। पीएम को दरभंगा एम्स भी चले जाना चाहिए था। लोग ढूंढते हैं कि एम्स कहाँ है। तो गुजरात की सूरत क्राइम ब्रांच की टीम ने शनिवार को 27 साल के मौलवी मोहम्मद सोहेल उर्फ अबुकर तिमोल को गिरफ्तार किया था। उस पर हिंदू संगठन के नेता, बीजेपी नेता और कई लोगों की हत्या की साजिश करने का आरोप लगा था। मौलवी सुदर्शन टेलीविजन चैनल के मुख्य संपादक सुरेश चौहान के, विश्व सनातन संघ के नेता उपदेश नाड़ा, बीजेपी के तेलंगाना विधायक राजा सिंह और पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को धमकी देने के लिए पाकिस्तान और नेपाल के अपने लोगों के साथ मिलकर साजिश रच रहा था। क्राइम ब्रांच ने मौलवी मोहम्मद सोहेल का फोन भी बरामद किया है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर नोएडा से अपहृत बच्चे का शव अब बुलंदशहर में मिला। बीटा 2 कोतवाली क्षेत्र से 4 दिन पहले व्यापारी कृष्ण शर्मा के बेटे कुणाल का अपहरण किया गया था। कार सवार बदमाशों ने अपहरण कांड को अंजाम दिया था। अपहरण करने की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। हालांकि मामले में पिछले 4 दिनों से लगातार पुलिस के हाथ खाली ही थे। शव मिलने के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। लोगों की भीड़ बीटा 2 कोतवाली पहुंच रही है। व्यापारी के बेटे की हत्या के बाद व्यापारी के रेस्टोरेंट के आसपास पुलिस की भी तैनाती की गई है। आशंका है कि लोगों की भीड़ इकट्ठा हो सकती है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले 3 महीने में ये दूसरी घटना है जब नाबालिग बच्चे का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई हो। 3 महीने पहले दनकौर के बिलासपुर में भी व्यापारी के बेटे का अपहरण कर बदमाशों ने हत्या कर दी थी। घटना के विरोध में 10 दिन तक बाजार बंद रहा था। तो अल जजीरा ने सरकार के हवाले से कहा कि ब्राजील में मूसलाधार बारिश और उसके बाद बाढ़ के कारण कम से कम 56 लोग मारे गए और हजारों लोग विस्थापित भी हुए हैं। बचाव अभियान लगातार जारी है और बचाव दल लगातार घरों, सड़कों और पुलों के मलबे में फंसे बचे हुए लोगों का पता लगाने की कोशिश कर रहा है। देश की नागरिक सुरक्षा एजेंसी ने कहा कि रियो ग्रांडे डो सुल राज्य में जलस्तर में बढ़ोतरी से बांधों पर दबाव बढ़ रहा है और पोर्टो एलेग्रे महासागर को खतरा है। गवर्नर एडुआर्डो लेइट ने आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है क्योंकि ये क्षेत्र विनाशकारी मौसम घटना के बाद से ही जूझ रहा है। मौसम विभाग ने आगे खतरे की चेतावनी जारी की है क्योंकि राज्य की मुख्य गुइबा नदी के चिंताजनक स्तर तक पहुंचने की वजह से लोगों में काफी दहशत है और इसके कारण मौजूदा संकट और भी ज्यादा बढ़ गया है। पूरे समुदाय का संपर्क टूट गया है और लगातार बारिश की वजह से बुनियादी ढांचे को गंभीर नुकसान पहुंचा है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी ने महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। ये टूर्नामेंट बांग्लादेश की मेजबानी में खेला जाएगा और इस बार वर्ल्ड कप में कुल 10 टीमें होंगी जिनके बीच 19 दिन में फाइनल समेत कुल 23 मैच खेले जाएंगे। सभी 10 टीमों को 2 ग्रुप में बांटा गया है। हर ग्रुप में प्रत्येक टीम को 4-4 मैच खेलने होंगे और हर एक ग्रुप की टॉप 2 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई भी करेंगी। फिर चारों टीमों के बीच प्लेऑफ की जंग भी होगी। महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 की शुरुआत 3 अक्टूबर से होगी। टूर्नामेंट के सभी मैच ढाका और सिलहट में खेले जाएंगे तो वहीं सेमीफाइनल मैच 17 और 18 अक्टूबर को खेले जाएंगे। फाइनल मैच 20 अक्टूबर को ढाका में खेला जाएगा। आपको बता दें कि टीम इंडिया के ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और क्वालिफायर 1 है। ऐसे में टीम इंडिया 6 अक्टूबर को पाकिस्तान से भिड़ेगी।